एक सर्वे के दौरान जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है उन सारी जानकारी को आप किन माध्यम से रिकॉर्ड रख सकते हैं? सर्वे के दौरान जो भी साथ हमें जानकारी मिलती है उसको हम पहली चीज़ को अपने रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे मेंटेन कर सकते हैं, टैब या लैपटॉप उसमें कर सकते हैं, मेल पे भी कर सकते हैं और पेन ड्राइव भी कर सकते हैं। शीतल जी, अगर आपको किसी सर्वे के दौरान भेजा जाता है तो आप किसी घर से क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? उसके बाद फिर उनके नाम पूछेंगे, उनका नाम, फिर उनका एज पूछेंगे, उनका आधार नंबर पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे, ऐसे जानकारी आ देंगे हम। सर्वे के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप सबसे पहले किसे सूचना करते हैं? जी सर, अगर हमें सर्वे के दौरान कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले हम अपने सीनियर को जानकारी देंगे, वो हमें जैसा मार्गदर्शन करेंगे उसके अनुसार हम अपना काम करेंगे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनूप है और आज मेरे साथ हैं आरपीएल के टीचर या फिर आप एग्जामिनर बोल लीजिए। अभी यहाँ पे एग्जाम हुआ है तो इनका जो एक्सपीरियंस है आरपीएल के साथ या फिर आप कह लीजिए कि आरपीएल के माध्यम से तकनीकी शिक्षा जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे सर जी। तो सर जी आप परिचय वगैरह बता दीजिए पहला अपना। मेरा नाम अमरीश कुमार है। हाँ। और मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से जी लोगों तक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की क्या क्या सुविधाएं हैं, इन चीजों को मैं थोड़ी सी आपके पास जानकारी दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल यही हम भी चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आरपीएल से रिलेटेड कुछ सीखें। अगर आपका एग्जाम है या फिर आप आरपीएल का आगे कोर्स करना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी नया है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, ज्यादा वर्ष नहीं हुए अभी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस है जो सर का वो आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। हाँ, तो सर थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि कैसे। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। हाँ। बेसिकली ये आरपीएल जो है इसको हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग, ठीक है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई है। वैसे बच्चे या वैसे स्टूडेंट जो पढ़ लिख गए हैं और जिनके पास कोई तकनीकी शिक्षा नहीं है, वो इस आरपीएल के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के दौरान आपको थ्योरी भी बताई जाएगी और साथ में प्रैक्टिकल भी की जाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे हमारे गांवों में या शहरों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तो कर लिया है लेकिन उनके पास कोई तकनीकी शिक्षा नहीं है। इस कमी को, इस दुख को, इस कष्ट को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारी ऐसी कोर्सेस, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई है जिनके माध्यम से वैसे बच्चे जिनके पास तकनीकी शिक्षा नहीं है वो इस कोर्स के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे लगता है आपने जैसा कहा कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से है, तो ये कुल मिलाकर गवर्नमेंट कोर्स है एक तरह से। ये 100%, ये 100% पूर्ण रूप से ये गवर्नमेंट कोर्स है। और आप कोर्स कीजिए, आपके एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। सर्टिफिकेट आपको मिल ही रहा है। बाकी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का कितना डिमांड है। अगर गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है। तो सर थोड़ा आप ये भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आरपीएल का जो एग्जाम होता है वो मतलब कैसे स्टेजेस में होता है, कितने स्टेजेस में होता है, पहले क्या करना होता है? बेसिकली आरपीएल के जो एग्जाम्स होते हैं या किसी भी कौशल विकास योजना का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें दो पार्ट होता है। एक आपका थ्योरी असेसमेंट होता है और दूसरा होता है आपका वाइवा असेसमेंट। थ्योरी असेसमेंट में जो भी आपने कोर्स के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपने शिक्षा हासिल की है, तकनीकी शिक्षा, उसके बारे में आपको थ्योरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेज जो होता है वो वाइवा का होता है। वाइवा में क्या होता है कि उस तकनीकी शिक्षा के दौरान
जो भी जानकारी आपने प्राप्त किया है उसके बारे में आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी जी। तो सर जी ने बताया कि वाइवा होता है और प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ भी ये वाइवा जो है थ्योरी भी होता है और वाइवा भी होता है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इस तरह से कुछ स्टेजेस हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम होते हैं। और सर से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बताया कि कौशल विकास, अब चूंकि हम नाम आरपीएल का ले रहे हैं तो सर बार बार कौशल विकास से जोड़ रहे हैं इस नाम को, तो सर ये किस तरह से अटैच है, किस तरह से जुड़ा हुआ है? आरपीएल है रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही इसे चलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या वैसे लोग जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है कि उनके पास तकनीकी जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें यह था कि हर स्टूडेंट्स, हर उन लोगों को जिनके हाथ में हुनर नहीं है, जिनके हाथ में तकनीकी शिक्षा नहीं है, उनके हाथों में इस कौशल विकास योजना के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद या तो वो स्वरोजगार कर लें, स्वरोजगार करने में भी वो सक्षम हो जाएंगे, या तो फिर कहीं पर अगर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास तकनीकी शिक्षा की जानकारी रहेगी जिसे उनके नौकरी पाने में आसानी होगी। बिल्कुल, अगर आपके पास मार्कशीट है, अगर आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आप थोड़ी ना जॉब कर पाएंगे। आपको उसके बारे में आइडिया तो होना चाहिए, और उसे सर्टिफाइड करता है आपका डॉक्यूमेंट जो है कि सर्टिफिकेट। अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपने कोर्स किया है, आपको जानकारी है उससे रिलेटेड, तो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जैसा कि सर ने बताया। तो सर हमारे जो व्यूअर हैं उनका एक उम्मीद होगा कि अगर सर ये बता देते हैं कि इसमें लगभग किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, अगर सर ये बता देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सर डायरेक्टली बता दें कि यही प्रश्न आता है। बेसिकली प्रश्नों के बारे में ये है कि जो उसमें बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। सबसे पहले तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अलग अलग विभाग हैं। अब उन सेक्टर्स के माध्यम, उन सेक्टर्स के अंतर्गत ही बहुत सारी जॉब रोल्स हैं। जॉब रोल्स मतलब किस कार्य हेतु आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कौन से कोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं, समझे। सपोज हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक सेक्टर है रिटेल। रिटेल के अंतर्गत आपका रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट्स आता है, रिटेल सेल्स एसोसिएट आता है, रिटेल स्टोर मैनेजर आता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एक स्टोर में अलग अलग विभाग में अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। कोई बहुत सारे ऐसे रिटेल में एम्प्लॉय होते हैं जो सेल्समैन को बताते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट्स है, आप ये ले सकते हैं, इनकी ये अच्छाई है। वो होते हैं रिटेल सेल्स मैनेजर। अगर आप रिटेल स्टोर मैनेजर के बारे में पूछते हैं तो उस स्टोर की जो देखभाल करते हैं उनको रिटेल स्टोर मैनेजर कहा जाता है। तो जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो जो भी शिक्षा आपने प्राप्त किया है उसी के अंतर्गत ही उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और वाइवा में भी आपको उसी के माध्यम से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जी, तो सर का कहना है कि देखिए इसके भी जिस तरह से आईटीआई कई ट्रेड में होता है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, तो इसमें भी बहुत सारे ट्रेड हैं, और जिस ट्रेड से आप यहाँ पर आरपीएल या फिर कौशल विकास का जो कोर्स कर रहे हैं आप, वो आपका एक पर्टिकुलर ट्रेड होगा, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि अब इसके बहुत सारे ट्रेड हैं, तो उसके बेस पर यहाँ पर कुछ बता पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड हैं। अगर एक दो ट्रेड होता तो हम ऑफकोर्स सर से निवेदन करते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे आपका रिटेल सेक्टर्स है, इसके बाद आपका एमईपीएससी है, इसके बाद आपका लॉजिस्टिक है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इसके बाद आईटी और आईटी सेक्टर है। इनके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर्स के अंतर्गत बहुत सारी जॉब रोल्स हैं, समझे। इसके तो सर ने आपको बता दिया। अब मेरा सर से एक और प्रश्न रहेगा कि अब देखिए आप अगर कोर्स करेंगे आरपीएल का या फिर कौशल विकास का, तो आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। तो वो जो सर्टिफिकेट है उसे आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट कंपनीज में, मतलब कहाँ वो वैलिड माना जाएगा? चूंकि
इन कोर्स के माध्यम से जो भी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होती है या दिया जाता है, ये सारी सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट के द्वारा आती है। ये चूंकि ये कोर्स ही पूरी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा है, तो इन सर्टिफिकेट्स को आप या तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में आराम से लगा दे सकते हैं, या अगर आप किसी सरकारी में भी फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म भरने के दौरान आपको एक कॉलम रहता है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या क्या आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है, तो वहां पे भी आप इन सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ने तो आपको बता ही दिया कि इस सर्टिफिकेट को आप प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी में दे सकते हैं। और अगर रही बात गवर्नमेंट कंपनीज की, तो वहां पे देखिए, अगर कंपनी का डिमांड है कि भाई अगर आपके पास इससे रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, तो वहां पे भी आप दे सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर्टिफिकेट का वैलिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो और कोई प्रश्न है, आपका सुझाव है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम अगला वीडियो लाएंगे। अगर सर से हमारी मुलाकात हुई तो जो भी प्रश्न है आप बेशक कमेंट में बताइए, और जो मुझसे हो सकेगा, मेरे लिए पॉसिबल होगा, हम आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। तो फिलहाल हम इसी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।